हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनरूपी रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदार पैदा। कहीं ना कहीं ये शायर, किसी ने एक जो शायर लिखा हुआ है, ये फिट बैठता है। मुंबई के, महाराष्ट्र के ही नहीं, हिंदुस्तान के कद्दावर नेताओं में से एक मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी का बर्थडे कल 21 अक्टूबर था, लेकिन आज 22 तारीख है। कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन कहीं ना कहीं जन सेवा में हमने देखा कि कहीं ना कहीं मेडिकल कैंप लगा हुआ है, कहीं हॉस्पिटल में जाके फल फ्रूट बांटा गया है। आज भी मेडिकल शिविर चालू हुआ है। कल आपने देखा कि कहीं ना कहीं पूरे समाज के लोग कार्यालय में पहुंचकर उनको अपना आशीर्वाद दिया है, और विशेषकर ये हमने देखा साधु संत वहाँ पर भी पहुँचे और गदा उनको प्रदान किया, जो कि आपने हमारी कुछ ही देर पहले हमारी इस न्यूज़ पे आपने देखा। नसीम भाई, कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल, जैसे कह सकते हैं कि दीपावली, दशहरा या ईद कहें हम, एक तारीख तय होती है, लेकिन 21 अक्टूबर भी एक पूरे चांदनी विधानसभा के अंदर एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, और इतना लोगों को प्यार आज भी मिला आपको। लोगों का ये प्यार है, लोगों की मोहब्बत है। जो लोग हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और अपनी दुआएं देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नसीब भाई, जैसे कि आपने अपनी स्पीच में कहा था कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कि 10 लाख नौकरी का वादा किया था, आज 75,000 नौकरी देने का वादा किया धनतेरस के दिन पर। तो क्या लगता है कि जैसे कि आपने कहा था कि जैसा उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं की, तकरीबन का सेकंड टर्म का ख़त्म होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि वादे पूरे हो पाएंगे? देखिए, वादे कोई पूरे नहीं गए। जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये बीजेपी की केंद्र की सरकार की नीति रही है। उनके सारे मंत्री, सारे नेता इसी तरह से देश के लोगों के साथ झूठ बोलते रहते हैं, झूठे वादे करते रहते हैं। आज आप नौकरी की बात करते हैं, बेरोज़गारी दूर करने की बात करते हैं। 8 साल में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं इस देश के अंदर, और केंद्र की सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे। आज धनतेरस के दिन ये दिखाया जा रहा है कि हम 70-75 हज़ार लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, 10 लाख को नौकरी आने वाले दिनों में देंगे। इस तरह का झूठा प्रोपगंडा, झूठा प्रचार पिछले 8 साल से देश की जनता ने हर क्षेत्र में बीजेपी की केंद्र की सरकार का देखा है, सुना है और उसको भोगा भी है। आज देश की हालत ख़राब है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है। आज दीपावली मनाएं कैसे, आज एक गरीब आदमी के सामने सवाल पैदा है, खड़ा हो गया है। तो इस तरह की लोगों की नौकरियां ख़त्म होते जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कुछ मुट्ठी भर दोस्तों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उनको कंपनियां बेच रही है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। तो ये देश पूरी तरह से कमज़ोर होते जा रहा है, और आज इस देश के लोगों में इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा है। लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। कवि हो, शायर हो, पत्रकार हो, उससे बात करो, सब यही कहते हैं कि देश में क्या हो रहा है। देश का ताना बाना पूरा चरमरा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। तमाम सारे मुद्दे जो देश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पे न बात होती है, न चर्चा होती है, न उस पर कोई निर्णय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से कर रही है। सिर्फ झूठे वादे होते हैं, भावनात्मक बातें की जाती हैं, ये कॉरिडोर, वो कॉरिडोर की चर्चा की जाती है। तो इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट तभी होगा जब एक आम आदमी, गरीब आदमी, जब उसको 2 जून की रोटी उसको आसानी से मिल सके, बेरोज़गार लोगों के हाथ में रोज़गार मिल सके। पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। आज अगर 100 नौकरी निकलती है किसी राज्य की सरकार में, तो 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं उस 100 नौकरी को पाने के लिए। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि बेरोज़गारी का आंकड़ा कितना बड़ा है, कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लोगों में बहुत ही बेचैनी है, और इस गवर्नमेंट की गलत नीतियों को रोकना होगा। आज रुपया गिरते जा रहा है, हमारा डॉलर मजबूत होते जा रहा है,
रुपया गिर रहा है उस पर अगर पत्रकार सवाल करता है तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि नहीं, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस तरह की बातें तो कहीं ना कहीं लोगों में बेचैनी है और आने वाले दिनों में लोग इसके ऊपर मजबूती से एकजुट होकर फैसला करवाएंगे। देखिए भाई, आखिरी सवाल, एकनाथ खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति और पहले ज़्यादा मजबूत होगी? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही सीनियर और काबिल नेता हैं और गांधीवादी नेता हैं। कांग्रेस को समझते हैं। ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद तक वो पहुँचे हैं, निर्वाचित हुए हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो सिस्टम है, उसी के तहत पार्टी का अध्यक्ष चुना जाए। और आपने देखा कि बाकायदा चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ है और भारी बहुमत से खड़गे जी चुन के आए हैं। और हम सबको पूरा विश्वास है खड़गे जी लोगों को जोड़कर, लोगों को सुनकर और जो लोकतांत्रिक तरीका है कांग्रेस पार्टी को चलाने का, उस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे मुंबई कांग्रेस के एकदम युवा उपाध्यक्ष शरीफ खान जी से, जो हमेशा पूरे चांदनी विधानसभा के साथ साथ पूरे मुंबई शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक अलग तरीके से अपनी भूमिका लेकर चलते हैं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, युवा आइकॉन माने जाते हैं। शरीफ भाई, क्या करने जाएंगे? नसीम भाई का बर्थडे का अवसर पर क्या सूचना देने जाएंगे आप? देखिए, हमेशा की तरह नसीम खान साहब को चाहने वालों की एक तादाद मुंबई शहर में नहीं बल्कि महाराष्ट्र भर से उनके लिए पूरे भारतवर्ष से संदेश और उनको मुबारकबाद देने के लिए लोग हमेशा 21 अक्टूबर के यानी आगमन पे 12 बजे से ही लोगों की तांता लग जाता है। और ये उनका जो कार्य है ये बोलता है, उनको आशीर्वाद के रूप में, प्यार के रूप में भारी तादाद में लोग आकर अपना प्यार और जो उनका समर्थन है वो नसीम खान साहब को देते हैं। हम बात करेंगे, अनिल चौरसिया जी यहाँ पर है। अनिल चौरसिया जी हमेशा नसीम खान जी के साथ में एकदम साई की तरह रहते हैं। अनिल भाई, नसीम भाई को बहुत ज़्यादा करीब से आप जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बर्थडे के अवसर पर, जन्मदिन तो कल मनाया गया था लेकिन कहीं कहीं पूरे लोगों में प्यार है कि ये जन्मदिन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जन्म उत्सव, क्या कहना चाहेंगे आप? नसीम खान जी के जन्म दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कल 21 अक्टूबर थी, हमने अपनी दिवाली मना ली। उस शख्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं जिसने पूरे मुंबई शहर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में अपनी एक छाप बना कर रखी है। हर व्यक्ति को, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे मराठी समाज हो, चाहे अमराठी समाज हो, सब ने एक परिवार के मुखिया के रूप में नसीम खान जी को स्वीकार किया है। इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम लोग एक पर्व के तरह से मनाते हैं। 21 तारीख हम लोगों के लिए एक पर्व का दिन होता है। मैंने जैसे कहा कि मैंने मेरी दिवाली मना ली। नसीम खान वो शख्सियत है कि सबके सुख दुख में हमेशा साए की तरह खड़े रहे। एक आवाज़ पर नसीम खान हर जगह पर अपने मतदार संघ के, अपने परिवार के लोगों के बीच हमेशा समर्पित रहे। इसीलिए वही प्यार को जताने के लिए हम 21 तारीख को महापर्व के रूप में उनका जन्मदिवस मनाते हैं। जैसे कि मैंने भी कहा था कि जिस तरह दिवाली, दशहरा या ईद लोग अपनी तारीख याद रखते हैं, उसी तरह 21 अक्टूबर भी चांदनी विधानसभा को लोग याद रखते हैं। सीधा बात करेंगे इस कार्यक्रम में जो आयोजक हैं हैदर अली शेख, जो तेज तर्रार तो है ही हैं और हमेशा उन्होंने 22 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर नसीम खान जी जन्मदिन होता है, 22 अक्टूबर को जिस तरह आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था करते हैं और साथ ही साथ महिलाओं के लिए साड़ी की भी उच्च क्वालिटी साड़ी की व्यवस्था करते हैं। ज़िले के सचिव हैं हैदर भाई, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अब सुबह से ही मुझे मालूम पड़ा है कि अब काफ़ी, जब भी 22 अक्टूबर आता है आपके लिए एक त्यौहार के रूप में आप भी देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मेहनत सफल होगी आपकी? जी, मेहनत तो बहुत, इतनी पब्लिक है, आप देखें, मेहनत सफल हुई। और नसीम भाई का जो बर्थडे आता है वो हमारे लिए बहुत मतलब बड़ी बात है। हम लोग पूरा पब्लिक का सेवा करते हैं। बर्थडे के अवसर पे हम लोग पब्लिक को साड़ी बांटना, भाई के यहाँ सिलाई मशीन कितना सब पब्लिक का सेवा हुआ। तो इसमें एक बहुत बड़ा समझो गरीबों के लिए, अच्छे लोगों के लिए सब बहुत अच्छा संदेश जाता है। हैदर भाई, हम देखा, मैंने कल भी देखा और आज भी देख रहा हूँ, शायद कल और भी कल रहेगा, पूरे दिन आरोग्य शिविर मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे कैंप लगे हुए हैं, कहीं कुछ तो कुछ अन्य तरीके कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब क्या मानते हैं कि नसीम भाई का लाड़ प्यार, जैसा अनिल चौरसिया ने बताया कि मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भाई की एक अपनी ताकत अलग तरह से, उनकी पहचान अलग तरह से? जी, भाई की तो पहचान पूरे इंडिया में है। आप कहाँ जाओ वहाँ नसीम भाई का नाम है। यूपी हो गया, अरे कहीं भी जाओ, नसीम भाई का नाम है। और नसीम भाई के हम लोग सिपाही लोग हैं। नसीम भाई के
वजह से हम लोग के गरीबों को सबको ना आपको सब पूरा फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा काम हो रहा है सब, और हम लोग हमेशा इससे अच्छे से मनाने की कोशिश करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे, देंगे सामान जो करेंगे सब जो है हम लोग सब करेंगे भाई के लिए। देखिए कि आज हमने पूरी कोशिश की, कल भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर है। हैदर अली शेख के नेतृत्व के अंदर आज उन्होंने एक अच्छी मिसाल ये कायम की है कि बर्थडे अगर मनाया जाए तो फालतू तरीके से केक काट कर नहीं, केक को मतलब वेस्टेज करके नहीं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ महिला कर सके, कुछ लोगों की मदद कर सके, एक संदेश देने का काम हमेशा उन्होंने करते चले आए हैं। हैदर भाई, हमारे शरीफ भाई का मतलब मेन पावर हमारे शरीफ भाई है, इनके यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। मैंने कहा हम लोग हैदर भाई युवा आइकॉन कहे जाते हैं, आप भी एक युवा है क्योंकि आपके बाल एक भी सफेद हुए हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जी तो हम लोग शरीफ भाई के मार्गदर्शन में जो करते हैं, इनका ही आशीर्वाद दुआ लेके हम लोग करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, एकदम सब बेहतरीन काम होता है। एक शरीफ भाई का हमें यही आशा है, मतलब लगा कर रखेंगे भाई का हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहे। और नसीम भाई कहीं ना कहीं एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं परिवार की किसी न किसी सदस्य का हाथ होता है, और जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि नसीम भाई के एकदम साई की तरह छोटे भाई की, लक्ष्मण की भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। इसके लिए पूरी तरीके से एक शानदार और जानदार प्रोग्राम को इस तरह का आयोजन होता चला आया है। कैमरामैन मेरा बेटा है आदित्य विश्वकर्मा, साथ में राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़।